तो सबसे पहले हमें सीआरपीएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है, जो है crpf.gov.in। जैसे ही हम इस साइट पर आते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शन हमें नज़र आते हैं, टू अप्लाई फॉर एएसआई स्टेनो एंड एचसी, एंड जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो है विजिट सीआरपीएफ वेबसाइट। तो हमें जो जाना है, हमें सबसे पहले वाले ऑप्शन पर जाना है। तो जैसे ही हम इस ऑप्शन पर जाते हैं हमारे सामने पेज ओपन हो जाता है जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसमें इस फॉर्म से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो दी हुई है, तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। देन उसके बाद इफ़ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो हमें इस वाले ऑप्शन पर जाना है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाला ऑप्शन है। और अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, आप न्यू यूज़र हो, तो टू रजिस्टर पर हमें जाना है। तो चलिए हम इस ऑप्शन पर चलते हैं। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर जाते हैं तो हमारा जो ये रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म है वो लोड होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हमारा रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म ओपन हो जाता है, जिसमें बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन पूछी हुई है। तो सबसे पहले जो है पोस्ट नेम जिस भी पोस्ट लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को यहाँ पर चुन लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो दो पोस्ट है। फर्स्ट है हमारी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो एंड दूसरी है हेड कांस्टेबल। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन ले लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर इसका पोस्ट कोड ऑटोमेटिकली आ जाता है। देन यहाँ पर मुझे अपना नाम देना है। जो भी नाम मेरा 10th की मार्कशीट में है मुझे वही नाम इसमें भरना है। तो बहुत ध्यान से अपना ये नाम भरिए। देन उसके बाद नीचे हमारा जो मोबाइल नंबर है, जो भी आप जनरली अपना मोबाइल नंबर चलाते हैं वो मोबाइल नंबर इसमें डाल दीजिए। देन अपना जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई, देन जो नंबर है उसे दोबारा से भरना होता है। ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर तो वो भी डाल दीजिए, अदरवाइज़ अपनी मेल आईडी इसमें डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैं अपनी मेल आईडी डाल देता हूँ। देन उसके बाद सेम मुझे अपनी मेल आईडी वेरीफाई, यहाँ पर मैं अपनी मेल आईडी दोबारा डाल देता हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने अपनी मेल आईडी है वो भी दोबारा डाल दी है। देन उसके बाद अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास डिक्लेरेशन है, तो हम इसे ध्यान से पढ़ लेते हैं। देन उसके बाद जो हमारे स्पेशल नंबर्स हैं हम वो भी इसमें भर देते हैं। तो यहाँ पर मैं अब जो अपने स्पेशल नंबर्स है वो इसमें भर रहा हूँ। स्पेशल नंबर्स भरने के बाद जो अपना डिटेल है उसे ध्यान से पढ़ लीजिए। जो डिटेल है वो सही होनी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी भी सही होनी चाहिए। देन उसके बाद हमें नीचे आना है और री वेरीफाई पर चले जाना है। तो जैसे ही हम री वेरीफाई पर जाते हैं तो ये हमसे जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसे री वेरीफाई करवाता है। तो सबसे पहले अपना पोस्ट नेम, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, देन ध्यान से सबमिट। सबमिट जैसे ही हम करते हैं तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो डन हो जाता है। देखिए अब ये प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो डन हो जाता है, जिसमें हमारी रजिस्ट्रेशन नंबर भी हमें मिल जाता है, जो रेफरेंस नंबर होता है वो भी हमें इसमें अवेलेबल हो जाता है। देन उसके बाद हमें यहाँ से जो हमारे पास ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं, हमारे पास दो बटन है, तो हमें फर्स्ट वाले बटन पर चले जाना है, जहाँ से हमारा जो मेन फॉर्म है, मेन फॉर्म ओपन हो जाता है। तो जैसे ही हम इस ऑप्शन पर जाते हैं जो हमारा मेन फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो जैसे ही हमारा ये मेन फॉर्म ओपन होता है हम इसे भी भरते हैं। ये देखिए धीरे धीरे थोड़ा टाइम लेता है। देन उसके बाद जैसे ही ये ओपन होता है तब हम इसे भरना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा एलिजिबिलिटी होती है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, पोस्ट अप्लाई। सबसे पहले हमें अपना जेंडर इसमें भरना है। तो जो भी आपका जेंडर है वो आप अपना इसमें जेंडर भर दीजिए। देन जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपकी एज है वो एज एज ऑन 25 जनवरी 2023 होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ इसमें भर दीजिए। देन उसके बाद नेशनलिटी सिटीज़न ऑफ इंडिया, येस। देन उसके बाद जो भी आपकी कैटेगरी होती है, आप SC ST अनरिजर्व जिस भी उससे बिलोंग करते हैं वो इसमें भर दीजिए। देन उसके बाद आपका जो फादर नेम है, जो 10th में आपकी मार्कशीट है उसमें जो फादर नेम है वो हमें इसमें भरना है। तो यहाँ पर हम देन उसके बाद जो हमारी मदर नेम है वो मदर नेम हमें इसमें भरना है। देन मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड और मैरिड जो भी आपका स्टेटस है वो इसमें भर दीजिए। देन उसके बाद ये हमसे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस पूछता है, जिस भी सिटी में आप अपना टेस्ट देना चाहते हैं ये हमसे वो प्रेफरेंस पूछ रहा है। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है, 3 स्टेट और 3 सिटीज़ हम ले सकते हैं, या सेम स्टेट में हम 3 सिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ से हम अपने जो भी स्टेट है वो ले लेते हैं, जो भी आप लिए सूटेबल हो वो स्टेट आप और सिटी इसमें ले लीजिए। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन होते हैं, हमें तीनों ही लेने होते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर अपने जो टेस्ट प्रेफरेंसेस हैं वो भी भर दिए हैं। देन उसके बाद अब मैं इसे ध्यान से पढ़ लेता हूँ। और नीचे जो हमारे पास एक 2-3 ऑप्शन और पूछे हैं कि आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं, या आप फैमिली में से कोई जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें है या नहीं, तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिए और येस और नो में आंसर दे दीजिए। देन सेव एंड नेक्स्ट पर चले जाइए। देन उसके बाद जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो है एड्रेस। तो इसमें हमें अपना जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है जो उसमें एड्रेस होता है वही एड्रेस हमें इसमें देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना जो एड्रेस है वो भर देता हूँ।
सबसे पहले एड्रेस लाइन 1 है, एड्रेस लाइन 2 है। तो जो एड्रेस लाइन 1 है वो मैंडेटरी है, एड्रेस लाइन 2 ऑप्शनल है। तो इसमें मैं अपना जो एड्रेस है वो भर देता हूँ। देन उसके बाद जो हमारा देश, जो कंट्री है वो हमें इसमें लेनी है इंडिया। देन जो हमारा स्टेट है वो स्टेट हमें इसमें ले लेना है, तो मैं स्टेट ले लेता हूँ। देन उसके बाद जो सिटी है वो सिटी इसमें ले लेते हैं। देन जो सिटी के बाद जो हमारा पिन होता है वो पिन हम इसमें डाल देते हैं। जो भी आपका पिन है वो इसमें भर दीजिए। तो यहाँ पर मैं जो अपना पिन है वो भी इसमें भर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो अपना पिन है वो भी इसमें भर दिया है। तो अब ये पूछ रहा है इज़ परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो अगर आपका जो दोनों एड्रेस है वो सेम है तो येस, अदरवाइज नो। देन उसके बाद सेव पर चले जाना है हमें। देन उसके बाद जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो है जो हमारी एजुकेशन है, जो ये फॉर्म है इसमें 10+2 मैंडेटरी है। तो सबसे पहले हमें अपनी जो 10th की डिटेल है वो इसमें भरनी है। जो भी आपका बोर्ड है, जो आप या जिस ईयर में आपने पास किया है और जिस भी इंस्टीट्यूट से पास किया है वो इसमें हमें भरना है। जितने भी नंबर आपके हैं वो इसमें हम भर देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर 12th की डिटेल भरनी है हमें। तो यहाँ पर मैं अपना बोर्ड भर देता हूँ, जिस ईयर में मैंने अपनी 12th पास की है वो भी भर देते हैं इसमें। देन जिस भी इंस्टीट्यूट से हमने पास किया है वो भर देते हैं। देन परसेंटेज, जितने मेरे नंबर 12th में आए थे वो भर देते हैं। एंड जो मैक्सिमम मार्क्स है वो भर देते हैं। देन अब जो हमारे फोर्थ ऑप्शन है वो है डॉक्यूमेंट्स। तो जहाँ पर हमारे फ़ोटो, साइन, हमारी जो मार्कशीट्स हैं वो अपलोड हमें करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना फ़ोटो दे देते हैं। फ़ोटो जो है वो 50 से 80 KB के बीच होना चाहिए। देन यहाँ पर जो मेरा फ़ोटो है वो अपलोड हो जाए। देन दूसरा जो है हमारा साइन, यहाँ पर हमें अपने साइन दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अपने साइन ले लेता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर अपने साइन देता हूँ ये भी अपलोड हो जाते हैं। तो देन उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो है हमारा 10th की मार्कशीट। तो जो हमारी मार्कशीट है वो PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अपना जो 10th की मार्कशीट है वो PDF फॉर्मेट में दे दी है। देन उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा वो है 12th, जो हमारा इंटरमीडिएट है उसकी मार्कशीट हमें इसमें देनी है, वो भी हमारी PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमने अपने चारों जो डॉक्यूमेंट्स है वो दे दिए हैं और वो अपलोड भी हो रहे हैं। तो इन्हें ध्यान से देख लीजिए। देन उसके बाद जो फीस है, जो जनरल और OBC है उनके लिए 100 रुपये फ़ीस है, और SC ST और वुमेन उनके लिए 0 फीस है। तो इफ़ यू आर बिलोंग 0 फीस है तो इसे, देन उसके बाद हमें नीचे डिक्लेरेशन पे आना है। जैसे ही हम डिक्लेरेशन पे आते हैं तो हमें यहाँ पर ये सब ध्यान से पढ़ लेना है और इसे जो सहमत कर देना है, एग्री कर देना है। देन उसके बाद जो हमारे स्पेशल नंबर्स हैं हमें वो स्पेशल नंबर्स यहाँ पर भरने हैं। तो मैं यहाँ पर अपने जो स्पेशल नंबर्स हमें शो हो रहे हैं वो इसमें भर देता हूँ। देन उसके बाद रिव्यू, जो आपका फॉर्म है उसे एक बार ध्यान से देख लीजिए। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन इसमें दी है वो सारी आपके सामने शो हो जाएगी, तो एक बार ध्यान से इसे पढ़ लीजिए। देन पढ़ने के बाद हमें यहाँ पर फाइनल सबमिट पर चले जाना है। जैसे ही हम इस फाइनल सबमिट पर जाते हैं जो हमारा फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाता है और इस तरह से हमारे सामने शो हो जाता है। तो यहाँ से हम अपना प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और इस तरह से जो हमारा CRPF वाला फॉर्म है वो डन हो जाता है।